Hello guys, I am Kitika and I welcome you to my channel Scalus Inquisitive। तो आज हम बात करने वाले हैं AAS की। तो क्या होता है AAS? AAS मतलब Atomic Absorption Spectroscopy। It is an analytical procedure for quantitative determination of chemical elements using the absorption energy। इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में जानते हैं। पहले हॉलो कैथोड लैम्प, एटमाइजर, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर एंड एन आउटपुट डिवाइस। हॉलो कैथोड लैम्प ये एक सिलेंड्रिकल सी ट्यूब है जिसमें एनोड गैस फिल्ड होती है। इसमें एक हॉलो कैथोड होता है जो कि हमारे एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट का बना हुआ है। एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? वो एलिमेंट जिसका डिटेक्शन हम अपने सैंपल में करना चाहते हैं। अगर हम अपने सैंपल में कैल्शियम ढूंढना चाहते हैं तो हमारा कैथोड लैम्प कैल्शियम का बना होगा। अगर पोटेशियम ढूंढना चाहते हैं तो पोटेशियम का बना होगा। ऐसे ही हमारा होलो कैथोड लैम्प उस एलिमेंट का बना होगा जिस एलिमेंट को हमें फाइंड आउट करना है। एक एनोड होता है जो टंगस्टन का बना हुआ है। जैसे ही हम कैथोड और एनोड पे इलेक्ट्रिकल करंट की सप्लाई देंगे which will be approximately 300 to 500 volts, जो इनर्ट गैस प्रेजेंट है हमारे ट्यूब के अंदर वो आयनाइज होनी चालू हो जाएगी। आयनाइजेशन का मतलब है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स या तो देंगे या लेंगे और उसके बाद वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेंगे उसके एटम्स और उसके बाद वो आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज्ड एटम्स हॉलो कैथोड लैम्प पे जाके स्ट्राइक करते हैं। जैसे ही वो वहाँ स्ट्राइक करते हैं जो सोडियम के एटम्स हैं वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। जैसे ही वो हाई एनर्जी लेवल पे जाते हैं वो कैथोड के बाहर आते हैं और एक क्लाउड बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पटरिंग। क्योंकि हाई एनर्जी लेवल एक स्टेबल एनर्जी लेवल नहीं होता तो सोडियम के एटम्स वापस ग्राउंड लेवल पे आने की कोशिश करते हैं जो कि उनका स्टेबल स्टेट है। इस स्टेट में आने के लिए वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। अब हर एलिमेंट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज करता है या अब्जॉर्ब करता है डिपेंडिंग ऑन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि सोडियम 589 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइन फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब कर सकता है या एमिट कर सकता है। वैसे ही कैल्शियम किसी और की कर सकता होगा या पोटेशियम की कुछ और होती है। अब क्योंकि सोडियम को अपने ग्राउंड स्टेट में आना है तो एनर्जी रिलीज करता है जो कि 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ है। अब हमें ये समझना है कि ये जो प्रोसीजर है और जो हम आगे प्रोसीजर स्टडी करेंगे जिसमें हम अपना एलिमेंट एटोमाइजर में डाल रहे हैं ये दोनों प्रोसीजर सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ना कि अलग अलग। अब आते हैं एटोमाइजर पे। एटोमाइजर एक डिवाइस है जिसमें हम अपना सैंपल डालते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि एक सैंपल कंटेनर है। सैंपल हमारा यूजुअली लिक्विड फॉर्म में ही होता है, ना कि सॉलिड। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है भी तो भी हमें उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। हमारा सैंपल इस ट्यूब के थ्रू नेबुलाइजर के अंदर जाता है। नेबुलाइजर का काम होता है कि वो हमारे सैंपल को टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते। जैसे ही हमारा सैंपल टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है वो आगे ऊपर बढ़ता है एटोमाइजर की तरफ। हम जैसे देख सकते हैं ये जो फ्लेम है ये एक फ्लेम है। अब ऑब्वियस सी बात है कि फ्लेम को जलाने के लिए हमें ज़रूर कुछ फ्यूल या ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स लगे होंगे। तो नेबुलाइजर से पास ऑन होके हमारे जो टाइनी ड्रॉपलेट्स है सैंपल के वो हमारे फ्यूल और ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से वो आगे एटोमाइजर की फ्लेम में चले जाते हैं। अब फ्लेम में जाने के बाद जो हमारे टाइनी मॉलिक्यूल्स हैं वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। इस एटोमाइजर में ही हमारा गैशियस मॉलिक्यूल्स एटम में डिसोसिएट हो जाते हैं। अभी जो हम वेवलेंथ देख रहे हैं जो कि हमारे सोडियम के एटम्स ने रिलीज करी थी कैथोड लैम्प में से, ये वेवलेंथ हमारे गैशियस एटम्स में आके स्ट्राइक करती है और हमारे गैशियस एटम्स इस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटम्स होगा उतना ही ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी लाइट अब्जॉर्ब हो, कुछ लाइट बिना अब्जॉर्ब हुए डायरेक्टली भी ट्रांसमिट हो जाती है। ऐसी लाइट्स जो हमारे एटम्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाते और डायरेक्टली ही आगे ट्रांसमिट हो जाती है वो लाइट डायरेक्टली मोनोक्रोमेटर में जाती है।
अब जैसे कि हमें पता है कि हमें सोडियम का ही एटम डिटेक्ट करना है, हम मोनोक्रोमेटर की लाइट की वेवलेंथ वैसे ही सेट करते हैं कि वो सोडियम की ही लाइट अब्जॉर्ब करे। जितनी भी लाइट जो ट्रांसमिट होके मोनोक्रोमेटर में गई है, ज़रूरी नहीं है कि उन सबकी वेवलेंथ 589 नैनोमीटर ही हो। तो मोनोक्रोमेटर बस उतनी ही लाइट अब्जॉर्ब करता है जितनी 589 नैनोमीटर की होगी, बाकी सारी लाइट को वो इग्नोर कर देता है। The selection of specific light allows for the determination of the selected element. अब ये मोनोक्रोमेटर वाली लाइट आगे जाती है डिटेक्टर के ऊपर। अब क्योंकि मोनोक्रोमेटर ऑलरेडी हमारी पसंद की लाइट अब्जॉर्ब कर चुका है, वो डिटेक्टर के ऊपर उस लाइट को देगा और डिटेक्टर का काम ये होता है कि वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है। ये आपके लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसलिए क्योंकि आगे जो हमारा कंप्यूटर डिवाइस है, जो रीड आउट डिवाइस है, हमारे ग्राफ उसमें आ सके। अब डिटेक्टर ने हमारे लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया है और ये अब इसे कंप्यूटर डिवाइस में सेंड कर देगा ताकि हमें ग्राफ लाइक पीक मिल सके। जो हमें ग्राफ मिलता है वो पीक्स के फॉर्म में होता है, जिसके वाई एक्सिस पे अब्जॉर्प्शन और एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन होता है। इससे हम सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन भी पता कर सकते हैं। अब एक वापस से ब्रीफ डिसाइड कर लेते हैं हम कि एक हॉलो कैथोड लैंप होता है जो कि हमारे मेटल ऑफ इंटरेस्ट का बना हुआ है। जैसे ही हम करंट पास करवाते हैं, इनर्ट गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं और उसके बाद वो कैथोड लैंप पे जाके अट्रैक्ट करती हैं। कैथोड लैंप हमारे जो सोडियम का एटम है वो उसे एक्साइट होकर एनर्जी रिलीज कर देता है और वो एनर्जी हमारे एटम्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, फुल सैंपल, हॉलो कैथोड लैंप, नेबुलाइजर, एटोमाइजर, सैंपल सॉल्यूशन, मोनोक्रोमेटर एंड डिटेक्टर। हॉलो कैथोड लैंप और नेबुलाइजर के बीच में कभी कभी एक चॉपर भी प्रेजेंट होता है। इस चॉपर का मेजरली काम होता है कि जो स्ट्रेट और स्टेडी लाइट जा रही है हमारी एटम्स के पास, वो चॉपर उस लाइट को पल्सेटिंग ट्यूब्स में कट कर देता है, जिससे लाइट अब्जॉर्ब होना ईजी हो जाता है हमारे सैंपल के लिए। जैसे ही हमारा सैंपल लाइट अब्जॉर्ब कर लेता है, वो अब्जॉर्ब लाइट मोनोक्रोमेटर के पास जाती है। मोनोक्रोमेटर पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट ही डिटेक्ट कर सकता है। तो जैसे कि हमें सोडियम के बारे में डिटेक्शन करना है, हमारा मोनोक्रोमेटर उतनी ही वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब करके उसे डिटेक्टर के पास भेज देता है और डिटेक्टर इस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर के पास भेज देता है, जो कि कंप्यूटर हमें फिर एक ग्राफ के फॉर्म में दिखा देता है। So this is what and how is atomic absorption spectroscopy works.